नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सर, आज 10 दिनों के सम्मान समारोह में यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें इंडस्ट्रीज भी है, बैंकर्स भी हैं और कस्टमर भी हैं। तो निश्चित रूप से बैंकों का भरोसा और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में बैंक का निश्चित रूप से बहुत ही सहयोग होता है। एक पार्टनर के रूप में वो काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ अवार्ड मिले हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पिछले 8-8.5 वर्षों के दौरान हमने गुंडागर्दी को समाप्त किया है, कानून व्यवस्था पटरी पर लाने का काम किया है और गुंडागर्दी का समूल नाश करने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। जब तक उनकी इंडस्ट्री लग ना जाए तब तक उनके साथ करने से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और आज इस बात का भी प्रमाण है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि कागजों पर 10 लाख करोड़ की हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, 5 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छा कार्यक्रम है, मैं बधाई देता हूँ। सर, साइबर फ्रॉड की बात कही है आपने। केंद्र सरकार ने जल्द ही मैसेजिंग ऐप का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह से कोई क्राइम ना होने पाए उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से ही इन ऐसे जालसाजों को रोका जाएगा और जो भी पकड़ा जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। हम एडिबल ऑयल के बिजनेस में हैं, हिंद ग्रुप के नाम से, और अभी तक जिस तरह की प्रताड़ना होती थी, चीज़ें होती थी, उन सब से लगता है निजात सा मिल गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसी तरह हम लोग को सहारा मिलता रहे सरकार का, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? मेरे को लगता है सबसे आगे तो युवा ही हैं इस समय। उन्हीं को ही एक ब्रेक थ्रू चाहिए था जो मिल गया इस सरकार के द्वारा, और इसी तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा सरकार का तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान एक अपनी अलग पहचान बना लेगा। आज इस मंच के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जुड़े। आपको बहुत मिला है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की जर्नी रही आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये आज प्राउड मोमेंट है कि हमारे जैसे लघु उद्यमियों को यहाँ पर सराहा गया, वो भी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और काफी चैलेंजेस आते हैं। अगर आप एमएसएमई की बात करें और ऊपर से जोड़ दिया जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो काफी चैलेंजेस आते हैं। और हम लोग जूट के बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जूट अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा कि हमें वेस्ट बंगाल कलकत्ता से सोर्स करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि एमएसएमई है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हर चीजें बहुत अच्छी चल सकती है, मार्केट बहुत अच्छा मिला है, स्काई इज द लिमिट इस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज, पेमेंट प्रोसीजर्स जो है सरकारी, वो बहुत डिले होते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे उद्यमियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और चैलेंजेस खत्म ही होने के नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एग्जाम्पल जेम पर 10 दिन की पेमेंट पॉलिसी है, तो वो 10 क्या वो 100 दिन भी नहीं होते शायद। तो इन सब चीजों पे अगर ये भी चीजें सुधर जाएंगी तब एक एमएसएमई सफल उद्यमी बन सकता है और तब सच में हम इसके हकदार होंगे असल मायने में। मैम, अपना नाम? मेरा नाम अंजलि सिंह है और लोग मुझे जूट वाली अंजलि के नाम से जानते हैं। मैं फाउंडर हूँ जूट फॉर लाइफ। में 10th बैंकिंग लीडरशिप समिट एंड अवार्ड। मैम, पहले जो अगर हम डिस्कस करेंगे तो बैंक ने हमारे रिटेल सेगमेंट में अच्छा काम पहले भी कर रहा था, जस्ट एमएसएमई सेगमेंट में इनिशिएट किया था और थैंक्स टू आवर टॉप मैनेजमेंट
जिन्होंने एनकरेज किया कि हम लोग एमएसएमई सेगमेंट में अच्छा काम कर पाए। और उसमें जब हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर और एमएसएमई में, तो वहाँ से जो लोग निकल के आए उन्होंने रिटेल ग्रोथ को भी हमारे पुश किया और हमारी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ को भी पुश किया। इससे बैंक की जर्नी बहुत स्मूथ हुई एंड थैंक्स गोज टू टॉप मैनेजमेंट एंड आवर टीम मेंबर्स। जो टीम यहाँ पे रही, आप देख रहे हैं बहुत एनर्जेटिक टीम है और ये हर एक जगह पे अपने आप को अपनी बाउंड्रीज पुश करते हैं। जैसी बाउंड्रीज पुश होती है अपने आप की ग्रोथ निकल के आती है। सर, आजकल मार्केट में न्यू इन्वेस्टर स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए वी हैव स्टार्टेड फंडिंग द स्टार्टअप्स इन कानपुर ऑल्सो। हमने आईआईटी कानपुर के साथ में कोलैबोरेट किया था, वहाँ पे हमने 4-5 अच्छे फंड किए थे। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन लखनऊ ऑल्सो। हमने लखनऊ में भी अभी जो लखनऊ में भी हम एक मीटिंग फिक्स कर रहे हैं और जो 4-5 स्टार्टअप जो हमने थ्रू पोर्टल जो ऑनलाइन उससे हमें लीड्स मिली, उनमें हम अंदर जाके देखा और उनको अभी फंड किया है। बट जर्नी अभी बहुत नेसेंट फेज में है। वी कैन से दिस कि हम इसको बहुत ही जल्दी एक ऐसा बड़ा मार्क क्रिएट करेंगे कि स्टार्टअप के लिए जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, लोगों से क्या जागृत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक जो मैं समझता हूँ कि जो हमने एक निर्मला सीतारमण जी का भी अभी वो सुना था कि किसान अन्नदाता है। बेसिकली अन्नदाता के फॉर्म में ही जब तक हम उसको देखते रहेंगे जर्नी बहुत स्मूथ नहीं हो पाएगी। हमें इसको वैल्यू चेन सिस्टम का पार्ट बनाना है। केवल ग्रो नहीं करें, ग्रो करके अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब पहुंचाने का काम हो जाएगा, अपने आप लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने लगेंगे और वो जो एग्री है वो एमएसएमई हो जाएगा। और हम जब वहाँ पे जब सेल वाला पार्ट आ जाता है तो ग्रोथ अपने आप निकल के आती है और लोग मैनेज कर लेते हैं। आखिरी सवाल है इस मंच के माध्यम से, प्लीज बैंक में अकाउंट खोलें, जुड़े बैंक से, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी बैंक में स्टार्ट करते हो, अकाउंट ओपन करते हो, एक आपका क्रेडिट वर्दीनेस बनता है, आपकी एक जर्नी बनती है और बैंक के लोगों को उस बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए आपके पास एक हिस्ट्री होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।